बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए करते हैं सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का, श्री मुखारविंद का ध्यान। साधना 40 दिन, आज का मिला के 10 दिन शेष हैं। प्रिय साधकों, आप साधना के 40 दिन में से 30 दिन पूरे कर चुके हैं। आज 31वें दिन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान श्री चरणों में लगाने बैठ रहे हैं। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा में आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। सांसों की क्रिया आपको पहले बताई जा चुकी है। उसी तरह से श्वासों का अध्ययन करना है। कोई श्वास खाली ना जाए। कोई साधक किसी भी तरह से परेशान ना हो। हम गृहस्थ में रहकर आधी रात को उठ रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष अपने भाव, अपनी नींद, अपना तन मन अर्पण कर रहे हैं। यह सब उनकी कृपा है। उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम साधना कैसे कर सकते हैं। उन्हीं से प्रार्थना है मेरे गुरुदेव भगवान, अपने चरणों का ध्यान बख्शो। अपने नाम में लिहो लगाओ। ये सब आपके ही कार्य हैं प्रभु, आप पूर्ण कीजिए और इस दास को शरणागति लीजिए। गहरी लंबी सांस, गहरी से भी गहरी। हम जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे, नाभि चक्र उतना ही जल्दी जागृत होगा और साधना का आनंद विशेष तौर पर आपको मिलेगा। ओम का उच्चारण करेंगे। ये महामंत्र जिसने भी जपा है, मन से उसने अनुभव किया है। समस्त सृष्टियों का संचालन केवल एक ही मंत्र द्वारा होता चला आ रहा है। आइए जाप करते हैं ओम का। ओम, घूंट भर के पीना शुरू करें। ओम 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 ओम
शांत, भीतर से मन को शांत करें। कोई विचार ना आने पाए। गहरी लंबी सांस भरते हुए ओम शब्द का उच्चारण करना है। ओ ओ ओ ओ ओ शांत, गहराइयों तक शांत हो जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त नाम का सिमरण मन द्वारा करना है। कान सुनेंगे तो मन जपेगा, इसलिए कान का विशेष रोल अदा है कि कान सुने। सो हम, सो हम। अभी मुख से बोल रहे हैं, कान सुन रहे हैं। होंठ बंद करेंगे, जिह्वा से बोलेंगे तो भी कान सुनेंगे। अब श्वासों से जपेंगे तो भी कान सुनेंगे। हृदय आत्मा से जपेंगे, हृदय गति से नाम धारण करेंगे हृदय पर, और फिर उसका उच्चारण करेंगे तो भी कान सुनेंगे। वृत्ति जब त्रिकुटी में फैल जाएगी तो कान नहीं सुन पाएंगे। आज्ञा चक्र से नीचे सुरती जब जाएगी तो शरीर सुन्न होगा। इस शरीर को ध्यान नहीं रहेगा कि ये शरीर साधना स्थित है। निर्बल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब साधना से उठेंगे तो शरीर कमजोर पाएंगे, नहीं, पहले से भी ज्यादा मजबूत शरीर आपको प्राप्त होगा। आइए उच्चारण करते हैं नाम का, जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा सभी संत महापुरुषों एवं संगत को प्राप्त है। सो हम, सो हम, सो हम। चाहे सांसें छोटी हो चाहे बड़ी, आप जैसा जप रहे हैं नाम,
वैसा ही जपते जाएं, सभी स्थितियों में फलदायक। बस फर्क केवल इतना है कि कोई मंजिल तक 10 मिनट पहले पहुंचेगा, कोई 20 मिनट बाद। मानसिक चिंतन की ओर सभी साधक ध्यान में बैठें। आइए करेंगे मानसिक चिंतन। मानसिक सेवा मन द्वारा श्री दरबार में सेवा करना। श्री दरबार में दर्शन प्राप्त करना। श्री नंगली दरबार पहुंचकर साधना करना, दर्शन करना। सो हम सो हम सो हम समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर और समस्त शरीर के अंदर यानी भीतर, विकार बाहर। शक्तियां अंदर, विकार बाहर। सो हम साधना करते रहें। सोहम का जाप सांसों से शुरू करेंगे। मुख बंद, जीवा ना हिले, केवल श्वासों पे ध्यान कि श्वास अपने आप आ रही हैं और जा रही हैं और आप नाम का उच्चारण कर रहे हैं। ध्यान करें कि आप श्री नंगली दरबार में हैं। जोड़ा घर के सामने से आप दर्शन करें सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र कलश का, यानी गुंबद के ऊपर जो कलश के साथ झंडा लहर रहा है वह सबको दिख रहा है। नाम जाप करते रहें। सोहम सोहम। अंदर चलें। चौखट पे सर रखते हुए आगे अंदर की ओर सीधे हाथ पे अमृत श्रोत्र। जल ग्रहण करें, कुछ ऊपर छिड़कें। ये पवित्र अमृत जल यानी अमृत जो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उन्होंने ही अपनी आज्ञा से निकाला और आज तक इसमें कोई जाला या कोई खराबी नहीं होती। यह कई कई सालों तक ऐसे ही शीश में बंद रहेगा और इसकी शक्तियां काम करती रहेंगी। ऐसे पवित्र अमृत श्रोत्र का दर्शन करते रहें, नाम जपते रहें।
आगे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र दर्शन दीदार के लिए उनके पवित्र दरवाजे जो चांदी का द्वार है उस पर जाएं, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। दर्शन ही दर्शन, दीदार ही दीदार, नाम जाप सिमरन लगातार करते चलें, एक भी श्वास नाम के बिना खाली ना जाए। सद्गुरुदेव भगवान जी की चौखट पर सर रखते हुए प्रवेश द्वार से अंदर आ जाएं। अंदर आते ही प्रणाम की मुद्रा में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को दंडवत प्रणाम, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में सीधे सद्गुरुदेव भगवान जी की तरफ, पैर दोनों मिले हुए, दोनों सीधे, शरीर समस्त शरीर धरा से लगा हुआ, पवित्र धरा जिस पर सद्गुरुदेव भगवान जी का पवित्र आवरण हमेशा रहेगा। आज्ञा पाकर उठें, घुटने के बल चल के जाएं चरण पादुका तक। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आपके समक्ष शांत चित मन, एकाग्र चित शरीर उठें, सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर उठ जाएं। हे मेरे दयालु प्रभु, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, बख्श दो दयालु, बख्श दो की प्रार्थना करें। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे सामने, ठीक सामने बैठे हैं, विराजमान हैं। उठें, पीछे चलें, पालकी की ओर, शोकेस की ओर, जहां सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र वस्त्र जो आगरा समाधि स्थित जब रहे तब उन्होंने उन वस्त्रों को पहना। आज भी पवित्र धरोहर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की श्री दरबार में विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं। पीछे चलें, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ठीक पीछे समस्त अर्पण कर दें। सभी प्रोग्राम सद्गुरुदेव भगवान के हैं। आप सामने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के वस्त्र देख रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं। नीचे एक यंत्र जिसे सद्गुरुदेव भगवान जी हाथ में लेते ही अदृश्य हो जाते हैं। उनके विराजमान होने के स्थान को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपनी गद्दी पर विराजमान हैं।
कीर्तन स्वरूप आपके उल्टे हाथ पर प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। आइए चलते हैं पालकी की ओर। शोकेस के साथ में ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का जीवन चरित्र विराजमान है। मत्था टेकते हुए आगे पालकी के पास आ जाएं। पालकी श्री दादा गुरु महाराज जी विराजमान हैं, दंडवत प्रणाम करें। यह पलंग श्री नंगली निवासी भगवान जी इस पर बैठकर सत्संग करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान जी की कदकाठी अत्यंत प्रभावशील रही। सद्गुरुदेव भगवान जी का कद बहुत लंबा, उसी के अनुसार पालकी को यानी पलंग को रखा गया है। प्रणाम करें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की चरणदासी का सीधे हाथ पर। प्रणाम करें, विचार करें, देखें, सद्गुरुदेव भगवान जी की धरोहर को ध्यान से देखें। साधना करते रहें, जाप करते रहें। पीछे आए, अमृत जल ग्रहण करें और घूमकर श्री नंगली निवासी भगवान जी के समक्ष आ जाएं। अमृत जल ग्रहण करके श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं। शांत चित्त मन करके सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठें और प्रार्थना करें। है गुरुदेव भगवान, ये दास आपके समक्ष बैठा है, आप अपने नाम का ध्यान बख्शें। वही क्रियाएं जो आपको पहले कई दफा बताई जा चुकी हैं अपनाएं और शांत चित्त मन से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आंख बंद कर कर बैठे रहें। जितना ज्यादा समय आप चिंतन करेंगे उतना ही सद्गुरुदेव भगवान जी हमारा चिंतन करेंगे। चिंता नहीं, चिंतन कर। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी तेरा, हमारा, सबका ख्याल करेंगे। हे दयालु, हे दया निधान,
कृपा निधान। शांत चित्त मन, एकाग्र चित्त शरीर। प्रिय साधकों, आप सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं। साधना स्थित हो जाएं और उस साधना में भी चिंतन करें। यानी अभी आप घर पर बैठकर मानसिक चिंतन कर रहे हैं। अब मानसिक चिंतन में आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के सामने विराजमान हैं, बैठे हैं। अब वहां से भी आपने एक और मानसिक चिंतन उस चिंतन के अंदर करना है कि हम बैठे हैं और बारंबार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आज्ञा हो रही है, उठ रहे हैं, चल रहे हैं। यानी आप चिंतन में तो हैं, परंतु चिंतन में से भी चिंतन करके आप सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष ध्यान में बैठे हैं। ऐसे लगातार बैठे रहें कि दास विदा लेगा और खुद भी और आप भी दोनों मिलकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाएंगे। कैसे प्रसन्न होंगे? साधना करने से, नाम लेने से। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं। वे कब, कहां, किसके समक्ष आकर कार्य करेंगे या लेंगे, इसका कोई अंदाजा किसी को भी नहीं है। शांत और शांत। सांसों की क्रिया ठीक वैसी ही करते रहें जैसा आपको समझाई गई हैं। जब तक बेसुध ना हो जाए, ये अपने आप चलने चलेंगी। शांत चित्त होकर और थोड़ा समय मानसिक चिंतन में लगाएं।